class, welcome back to our science video class 8 part 10. In part 9 we are revise our previous chapters. हमने अपनी सारी पहले वीडियोस में जो भी टॉपिक कवर करे हैं मैंने वो आपको पार्ट 9 में एक बार रिवाइज कराया है. आज हम पार्ट 10 में न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे which is adding manure and fertilizer, which is the topic of replenishing और enriching of soil. जिसमें हमने नेचुरल मेथड ऑफ सॉइल रिप्लेनिशमेंट पढ़ा था. इसमें हम एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र. अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र के थ्रू कैसे हम किसी भी सॉइल को नॉरिश कर सकते हैं. नॉरिश मीन्स हाउ कैन वी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. They both are different meaning. So first we discuss adding manure. Okay. Replenishing or enriching the soil by adding manure is called manuring. Soil को nourishment provide कराना, enrich करना by adding manure के through उस process को बोलते हैं manuring. अब फिर मैन्योर क्या है? ये एक ऑर्गेनिक सोर्स है. ऑर्गेनिक मीन्स विच ऑब्टेन्ड नेचुरली. आप इसे घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं मैन्योर को. एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, जो भी हमारे सब वेजिटेबल का वेस्ट होता है, फ्रूट का वेस्ट होता है, उसको कलेक्ट करके उसमें हाफ कप ऑफ वाटर आप ऐड करके for 3 or 4 weeks or 1 month रखेंगे, then it will convert into a manure and you can transfer it into your garden, through which the production of your plants gives a high yielding variety. Okay, so what is manure? It's a natural source, naturally obtained होता है and it has no harm on the plant. जैसे natural source, organic source. Next, it consists of decayed organic material. Decayed organic material, it's a waste of vegetable peels and fruit peels obtained from decomposed dead plant and animal bodies. I already told you dead plants, they are the waste of plants. Next, farmer collect all the plant remains and animal waste. अभी हमने प्लांट के बारे में पढ़ा कि अब प्लांट मैन्योर कौन सा होता है, जिसमें प्लांट के वेस्ट. नेक्स्ट, एनिमल में विच कंसिस्ट ऑफ काउ डंग, यूरिन, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल पील्स, दे ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. आप दोनों से प्रिपेयर कर सकते हैं. मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि आप घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, द वेस्ट गेट डीकम्पोज्ड इन अ पिट, जिसमें आपने कलेक्ट करा है. यू कलेक्ट ऑल दीज मटेरियल, ऑल दीज ऑर्गेनिक सोर्स इन अ कंटेनर. और ये जैसे इन ओल्डन टाइम्स वी कलेक्ट वाटर इन अ यू कॉल्ड एज अ मटका, इट नोन एज अ पिट, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब कोई भी जो वेस्ट है इट प्रिजर्व फॉर 1 or 2 months. So obviously there are the production of the microorganism take place such as bacteria, insects in a few months, which converted into a manure, and adding this manure to a field, it's known as manuring. Like farmer क्या कर रहा है? It is manuring the crops for better production. Next, there are 3 types of manure. First is farmyard manure, green manure and composite. They are also given in diagram also. Now I will explain you. जो farmyard manure है वो decomposed organic waste like dung, urine of farm animal or straw. farmyard manure जो कि decomposition of animal waste, which is made up of the decomposition of animal waste, is known as a farmyard manure, and it is known as brown manure, like in picture, brown in color
ओके, नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर लाइक जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप. लेग्यूमिनस क्रॉप मीन्स पल्सेस, सीरियल्स, दाल, दे आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस क्रॉप. जब हम उन्हें कल्टीवेट कराते हैं, जैसे काउपी हो गया, क्लस्टर बीन्स, ग्राम. When these plants grow up to the time they start flowering, they are uprooted but not cleared away. Now what is green manure? अब green manure क्या है? कोई भी जो लेग्यूमिनस क्रॉप है लाइक दालें, पल्सेस, सीरियल्स, जब उन्हें कल्टीवेट कराते हैं और एट द टाइम ऑफ देयर हार्वेस्टिंग, जब हमें उन्हें रिमूव करना होता है, कल्टीवेट करना होता है, देन वी नेवर टेक देम फ्रॉम रूट. हम उन्हें पूरी रूट से नहीं निकालते. वी हैव जस्ट कट फ्रॉम अपरूटेड. मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम, ये कोई क्रॉप है एंड इट इज़ अ रूट. हम ग्रीन मैन्योर में कभी भी प्रॉपरली रूट से उसको रिमूव नहीं करेंगे. वी हैव टू जस्ट कट अबव द रूट. तो the root is present in the soil, so it start decomposing. So they start decomposing by the attack of bacteria, because the root is present in the soil, so it is known, and it converted into manure, so it is known as green manure. You can understand from that pic. Next is composite. Composite same as a farmyard, but हम फार्मयार्ड में जो है हम एनिमल्स का वेस्ट यूज़ करते हैं. बट इन कंपोजिट वी यूज़ प्लस वेजिटेबल पील्स, स्ट्रॉ, हे, प्लांट फाइबर और एनिमल वेस्ट ऑल्सो, बट वी प्रिजर्व देम फॉर 1 or 2 months. और जैसे कोई ग्राउंड है, उसमें हमने वेजिटेबल पील्स, स्ट्रॉ, प्लांट फाइबर्स को कलेक्ट करके रखा है ग्राउंड में, नॉट इन अ पिट, नॉट इन अ container. You have preserved them in a ground and covered them with a soil. Then after a few months these material get decomposed by soil bacteria and other microbes and form composite. So what does it mean? Same as a farmyard, but हम इसमें इसको प्रिजर्व ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखते. हमने इसे प्रिजर्व करके रखा है सॉइल में और कवर्ड विद द सॉइल, और सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दिस ड्यू टू विच द ऑर्गेनिक मटेरियल स्टार्ट decomposing, which turns into a composite like here. Okay, so it is a very good source of nutrient for crops. Why? Because it consists of natural or organic material. And what does it do? It improves the quantity of soil by making spongy, increase the soil water holding capacity and add humus to the soil. So composite क्या एक good source of nutrient है और ये क्वांटिटी, सॉइल की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, टर्न्स इट स्पॉन्जी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स ड्यू टू विच द सॉइल गेट ईजिली ट्रैप द एयर एंड वाटर. क्योंकि अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो वाटर को कलेक्ट करके रखेगा, ड्यू टू विच द सॉइल. आपने देखा होगा कि जो भी जहाँ पे भी क्रॉप कल्टिवेटेड होती है वहाँ की सॉइल हमेशा सॉफ्ट स्पॉन्जी होती है. वाई? बिकॉज जो फार्मर है दे यूज़ सम टाइप ऑफ ह्यूमस, सम टाइप्स ऑफ मैन्योर, ड्यू टू विच द सॉइल होल्ड्स द वाटर very strongly. And humus means animal waste and vegetable waste. It's a humus. So अब हमने पढ़ा कि कंपोजिट क्या होते हैं, ग्रीन मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर. बट व्हाट आर द एडवांटेज? हम इन्हें क्यों यूज़ कर रहे हैं? व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? सो द प्रॉपर्टीज इज सॉइल फर्टिलिटी.
सॉइल फर्टिलिटी में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ, होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इट इन्हांसेस ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अभी हमने इसमें पढ़ा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, सॉइल स्पॉन्जी, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर फ्रेंडली माइक्रोब्स? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी क्रोप्स होते हैं उनको हमें माइक्रोब, डिजीज और पेस्ट से प्रिजर्व करके रखना होता है बिकॉज दे हार्म इट। सो व्हाट आर फ्रेंडली माइक्रोब्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. फर्स्ट इज राइजोबियम, second is earthworm. So what does they do? Rhizobium, स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है, प्लांट्स नेवर टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, दे टेक फ्रॉम सॉइल. हाउ? A rhizobium bacterium is present in the soil which break down the nitrogen into smaller compounds, through which the root of the plant take that nitrogen from the soil and it acts as major nutrient in the plant. Second, earthworm, it create humus, so the soil, or it increase the soil fertility. स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से हम सॉइल को नॉरिश कर सकते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स. In our next video we will discuss adding fertilizers. ओके, ये सब नेचुरली और ऑर्गेनिक था, ये आ जाएगा मैन मेड और केमिकली.